हेलो दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अंशुरुत क्लासेस में। जैसे कि हम रोजाना स्पेशल ग्रुप डी वालों के लिए एक इम्पोर्टेंट श्रृंखला लेकर चल रहे हैं टॉप 6 क्वेश्चन की। उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, 3 संख्याओं का योग 75 है। पहली तथा दूसरी संख्याओं 3:5 तथा दूसरी एवं तीसरी संख्याओं में 5:7 का अनुपात है। सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, यानी कि उसने कहा, सॉल्यूशन देखेंगे क्या बोला उसने, पहली तथा दूसरी संख्या, यानी कि पहली तथा दूसरी संख्या का अनुपात कितना है, 3:5। ठीक है, फिर उसने क्या बोला है, फिर उसने बोला है दूसरी तथा तीसरी संख्या, यानी कि दूसरी तथा तीसरी संख्या का अनुपात कितना है, 5:7। ठीक है, यानी कि अगर हम तीनों का अनुपात निकाल लें, पहली का, दूसरी का, तीसरी का, तो वो कैसे निकालेंगे, यहाँ लिखेंगे फर्स्ट अनुपात, दूसरी का अनुपात, तीसरा अनुपात। ठीक है, यानी कि पहला 3 और 5, 3:5। जो दूसरा है वो इसके नीचे ही लिखेंगे, 5:, तीसरे के नीचे 7। ठीक है, यानी कि जो ये कोई सा भी अगर वो कहता है कि पहला, तो पहले के ऐसे नीचे रखते हैं, दूसरा तो दूसरे के नीचे। अब इसका कंबाइंड अनुपात निकालते हैं तो क्या करते हैं, हमें उल्टा एन बनाना होता है, यानी कि ऐसे ये वाला एन बनाना होता है। ठीक है, तो देखो इस 5 की 3 में गुणा करेंगे, 5 × 15 अनुपात 5×5 = 25 अनुपात 7×5 = 35। ठीक है, अब तीनों संख्याओं का अनुपात आ गया, इन सबको जोड़ो, इन सबको जोड़ के 35 और 25 कितने होगा, 60 और 15 75, यानी कि 3 संख्या का अनुपात क्या आ गया, 75। अब 75 का योग कितना दे रखा है, यानी कि तीनों का योग, इनका योग दे रखा है 75, कितना गुना, 1 गुना। पूछा गया उसमें सबसे बड़ी संख्या, यानी कि इन तीनों अनुपातों में सबसे बड़ी संख्या कितनी, कौन सी, 35। तो 35 का भी 1 गुना, यानी कि 35 गुणा 1 बराबर 35। ये सबसे बड़ी संख्या है। बड़ी संख्या आंसर। आई होप समझ में आया होगा, जो कि ऑप्शन हमारा सी है। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। एक संख्या अपने 50% से 75 अधिक है, संख्या का 25% कितना होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन को चाहे x मान के कर लीजिए या बिगर x मान के कर लीजिए। हम 100 मान के करते हैं, ये x मान के भी हो जाएगा। सॉल्यूशन देखें, दोनों मेथड बताऊंगा। पहले x मान के देख लीजिए, यानी कि एक संख्या, मान लो कोई संख्या x है जो कि अपने x से कितना, 50% से कितना, 75 अधिक है। ठीक है, इसका मतलब यही तो हुआ, यानी कि अब ये x वाले इधर 50% का मान क्या, 50% की वैल्यू क्या होती है, 50% बराबर होता है 1/2 फ्रैक्शन में। ठीक है, इस 50% की जगह अगर मैं 1/2 यहाँ लिख दूँ तो कोई दिक्कत, कोई, सही है, यानी कि कोई दिक्कत नहीं, आप कहोगे कोई दिक्कत नहीं। अब इसको इधर लेके जाएंगे, क्योंकि x - 1/(x/2) बराबर 75। ठीक है, इनका एलसीएम लेंगे, एलसीएम क्या आएगा, 2, यानी कि 2x - x बराबर 75। ठीक है, यानी कि x में से
2x में से x गया, x बचेगा और 2 की धन मल्टीप्लाई, यानी कि x बराबर कितना आ गया 150, 75 दूनी 150। ठीक है। अब पूछा उसने इस संख्या का यानी कि 150 का 25% कितना होगा, यानी कि 150 का 25%, 25% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 1/4, तो 25% को हम क्या लिखेंगे 1/4, यहाँ को लिख लीजिए 25% फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/4। ठीक है, 2 से काट लीजिए, ये 4 से काटिए, इसके 4 तिया 12, कितना बचा 3, 30 हो गया, 7 चौक 28, कितना बचा 2, 20 हो गया, 4 पंजे 20, यानी कि आंसर आ गया हमारा 37.5 आंसर। ठीक है, जो कि ऑप्शन हमारा ए है। इसी प्रकार इसका सेकंड मेथड देखेंगे। सेकंड मेथड क्या है, 100 मानकर, वो कैसे होगा, कर मान लो संख्या 100 है, यानी कि 100% संख्या होती है कोई भी 100%। ठीक है, उसमें क्या कोई संख्या, अब अंतर यानी कि अधिक क्या होता है, मैंने पहले पिछली क्लास में ही बताया था, अंतर का मतलब होता है अंतर, यानी कि 100 माइनस 100 गुणा 50%। ठीक है, ये तो बोला था हमने, इस पर कोई संख्या मान लो 100 है, 100 में से उस संख्या का 50% जो कि किसके बराबर है 75 के बराबर। ठीक है, अब यहाँ से अगर 100 कॉमन ले लेंगे, 100 कॉमन ले लीजिए, तो 50% को क्या लिखेंगे 1/2, यानी कि 1 माइनस 1/2। ठीक है, ये तो बचेगा, यानी कि 100 कॉमन आएगा तो 1 माइनस 50%, 50% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 1/2। अब 1 में से 1/2 घटाएंगे तो कितना बचेगा बराबर 75। अगर 1 में से 1/2 घटाएंगे तो 1/2, यानी कि 100 गुणा 1/2 बराबर 75। अगर हम 100 बराबर निकालें संख्या बराबर तो कितना आ गया 150, यानी कि वो संख्या मानी हमने क्या थी 100 मानी थी, यानी 100 बराबर 150, वो संख्या 150 है। अब इसी 150 का क्या पूछा उसने 25%, 25% का मतलब 1/4, जो कि आता है 37.5 आंसर। आई होप समझ में आया होगा। अंदर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। 15 गेंदों को 450 रुपये में बेचने पर 5 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, एक गेंद का क्रय मूल्य क्या होगा, यानी कि अगर 15 गेंदों को 5 गेंदों का क्रय मूल्य, 5 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर हानि, यानी कि 15 में से 5 गए कितने 10 सीपी की वैल्यू कितनी रखिए 450, 10 गेंदों की। ठीक है, ये हमारे 10 गेंद है, ये सीपी, तो एक गेंद का मूल्य क्या आएगा 450/10, खत्म, यानी कि 45 आंसर। एक गेंद का मूल्य कितना 45, जो कि ऑप्शन हमारा डी है। इसी प्रकार हम क्वेश्चन नंबर अपना 4 देखेंगे। एक व्यक्ति ने अपनी घड़ी को 39 रुपये में बेचा और उसे लागत मूल्य के बराबर लाभ प्रतिशत मिला, घड़ी का लागत मूल्य कितना, यानी कि सीपी लाभ प्रतिशत और विक्रय मूल्य। ठीक है, कितने 39 रुपये में बेचा, तो उसने कहा उसे लागत मूल्य के बराबर लाभ प्रतिशत हो। लागत मूल्य क्या मान है, जो कि लाभ प्रतिशत ये दोनों बराबर है। ठीक है, बाय ऑप्शन करके देख लीजिए, क्योंकि विक्रय हमें 39 बनाना। अगर हम ऑप्शन नंबर ए ले में, अगर लागत मूल्य हम 20 माने तो लाभ परसेंट भी 20% हो जाएगा, तो 20 का 20% कितना होता है निकाल लो, यानी कि 4, 20 4 24 बताना हमें 39, ये तो बैठा नहीं, तो ऑप्शन अब बी देख लेते हैं, बी 30,
ठीक है, 30 मान लीजिए, तो लाख परसेंट भी 30% हो जाएगा। 30 का 30% कितना होता है? 3×3 = 9, यानी कि 30 और 9 यानी कि 39, यानी कि यही हमारा ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, यानी कि लागत मूल्य उसका 30 रुपये था। ये भी तो हमारा 39 रुपये का विक्रय मिलेगा और 30% का लाभ। उसने कहा ना लागत मूल्य के बराबर लाभ प्रतिशत, यानी कि जितना लागत है इतना ही लाभ प्रतिशत। अगर हम इसमें 9 जोड़ देंगे तो भी 39 रुपये का हमारा विक्रय हो जाएगा। या एक दूसरा मेथड क्या है कि 39 के ऐसे फैक्टर कीजिए जिनका अंतर 10 हो। ठीक है, तो 13×3 = 39, छोटे वाले के साथ 0 लगा दीजिए, बस वो ही आंसर। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। अपना अगला क्वेश्चन 5 देखते हैं। एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 16√3 है, उस त्रिभुज की ऊंचाई बताओ। ठीक है, यानी कि समबाहु त्रिभुज वो होता है जिसकी तीनों साइड बराबर हो। जैसे कि ये है, मान लो ये ए बी सी, अगर ये ए है तो ये भी ए है और ये भी ए है। ठीक है, समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है √3/4 × a², यानी कि भुजा स्क्वायर, जो कि दे कितना रखा क्षेत्रफल दे रखा है उसका 16√3। √3 से √3 खत्म, यानी कि a² = 16×4, यानी कि a = 16×4 कितना आ गया? 8। a बराबर आ गया 8 सेंटीमीटर। ठीक है, पूछा उसने त्रिभुज की ऊंचाई। समबाहु त्रिभुज के ऊंचाई का फॉर्मूला क्या होता है? ऊंचाई का फॉर्मूला होता है √3/2 × a। ठीक है, यानी कि √3/2, भुजा कितनी आई हमारी? 8। 2 चौक 8, यानी कि 4√3 सेंटीमीटर। ये हमारी उसकी ऊंचाई है। ठीक है, h, जो कि ऑप्शन हमारा ए है। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर हम 6 देखेंगे। एक घनाभ का आयतन 17,280 मीटर क्यूब है। यदि घनाभ की लंबाई 40 मीटर तथा ऊंचाई 12 मीटर है तो घनाभ की चौड़ाई बताओ। ठीक है, घनाभ यानी कि जो आयत से मिलकर बनता है। घनाभ देखो कैसे बनता है। ठीक है, ये हमारा घनाभ। अगर ये L है, ये B है, तो ये H होगी इसकी हाइट। ठीक है, दिख रहा होगा H, यानी कि L दे रखी उसने कितनी? L बराबर दे रखा हमारा 40, H बराबर कितना दे रखा? 12, यानी कि B चौड़ाई पूछी उसने। तो घनाभ का आयतन क्या होता है? आयतन यानी कि वॉल्यूम, V = L × V × H। ठीक है, अब इस फॉर्मूले में मान रख लीजिए, यानी कि ये कितना दे रखा? 17,280 बराबर L कितना दे रखा? 40, B निकालना है और तुम्हारी ऊंचाई दे रखी 12। इसको काट लीजिए, यानी कि 0 से 0 खत्म। 4 से काटो, 4 चौक 16, 1 बचा, 4 तिया 12, 4 दूनी 8। 12 से काटेंगे, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 12 चौक 48, 12 तिया 36। कितना बचा? 43, 36, 4
72, 12 छः 72, ठीक है। कि बी बराबर आ गया हमारा 36 सेंटीमीटर, सॉरी मीटर, क्योंकि यूनिट हमारी मीटर में है, मीटर आंसर, जो कि ऑप्शन हमारा सी है। आई होप समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच दोस्तों आज के लिए।